चलो भाई आगे आते हैं। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, इशू ऑफ मटेरियल का लीफो और फीफो मेथड पढ़ लिया था। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट हमने पढ़ लिया था। इलस्ट्रेशन 7 और 8 हो गया था। ठीक है, 7 8 के बाद हम आएंगे 6 में। 6 में क्या है, ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली इसका जो नाम है, इस मेथड का जो नाम है वो है बेस स्टॉक मेथड। ठीक है, क्वेश्चन बताऊंगा वहीं से आप समझ जाओगे। बट देखो होता क्या है यहाँ पे, बेस स्टॉक मेथड अभी क्वेश्चन से तो समझ आ जाएगा, बट बेस स्टॉक मेथड ना कभी भी अकेले नहीं लगता। या तो बेस स्टॉक प्लस फीफो या तो बेस स्टॉक प्लस लीफो साथ में लगता है। मतलब बेस स्टॉक मेथड ऐसा कोई अलग से इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, वो डिपेंडेंट है। मतलब बेस स्टॉक प्लस फीफो या फिर बेस स्टॉक प्लस लीफो ऐसा आता है। ठीक है, देखो फीफो और लीफो तो कल हो गया था, अभी उसमें एडिशन क्या आ जाएगा, बेस स्टॉक मेथड। तो ये क्या चीज़ है वो मैं अभी बताऊंगा। मैंने अभी क्या बताया, याद रखना, बेस स्टॉक मेथड कोई अलग से इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है। जब भी वो आएगा तो या तो फीफो या तो लीफो के साथ ही आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। द स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल सॉरी 1 अप्रैल का मतलब क्या है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 400 यूनिट्स एट द रेट 50 पर यूनिट। ठीक है, द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड इशू वर रिकॉर्डेड। ये सब इतना रिसिप्ट और इशू आपको दिया हुआ है। You are required to prepare the wise stores ledger account showing how the value of issue would be calculated under the base stock method, both through FIFO and LIFO। मतलब आपको दोनों से बनाना है। पहला केस बेस स्टॉक प्लस फीफो और दूसरा केस बेस स्टॉक प्लस लीफो, बेस बीइंग 100 यूनिट्स। वही तो मेरे को बताना है। तो चलो फॉर्मेट बनाता हूँ, सीधा जब सॉल्यूशन बताऊंगा तब समझ आ जाएगा। बेस बीइंग 100 यूनिट्स, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही तो क्वेश्चन की जान है भाई। बेस स्टॉक मेथड है तो बेस आपका 100 यूनिट्स है। अब ये बेस 100 यूनिट्स है, इसका मतलब क्या होता है देखेंगे ना अभी। चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। एक आपका डेट का कॉलम, डेट के लिए जितना हुआ ठीक है। उसके बाद 3 कॉलम इक्वल रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। फिर और 3 में होगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मैं इसको एक्सटेंड भी कर देता हूँ क्योंकि बहुत नीचे तक जाएगा। ठीक है, मैनेज कर लेना। कॉपी में अच्छे से बनता है, बिना स्केल के भी अच्छे से बनती लाइन। आप लोग बिना स्केल के ही बनाना। आधा घंटा तो इसी में लग गया। चलो साल आपका 2022, तो यहाँ लिख देता हूँ 2022। हाँ, ओपनिंग स्टॉक था 1 अप्रैल को अपने पास पहले से ही ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। तो रिसिप्ट और इशू में डैश कर देना। एक सेकेंड, ठीक है, तो रिसिप्ट और इशू में डैश कर देना, सीधा बैलेंस में लिखना। बैलेंस में है आपका 400 यूनिट्स एट द रेट 50 पर यूनिट, कितना हो जाएगा 20,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। ओपनिंग स्टॉक है ना, और कुछ तो है नहीं। चलो अच्छा, मैं कौन सा मेथड बना रहा हूँ देखो। पहले हेडिंग लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा हेडिंग में, स्टोर्स लेजर अकाउंट, स्टोर्स लेजर अकाउंट। हाँ, मेथड कौन सा है, बेस स्टॉक मेथड है। बेस स्टॉक मेथड जो कि मैंने बोला अकेले कभी नहीं लगेगा, तो पहले मैं लगा देता हूँ विथ फीफो। जो क्वेश्चन में बोला है बेस स्टॉक मेथड विथ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ आया, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है,
अब मैं एक काम करता हूँ ना, फीफो तो आप लोग जानते ही हो, कल हमने किया था, फीफो तो हम जानते हैं, तो मैं फीफो फॉलो करते जाता हूँ, जहाँ पे बेस स्टॉक मेथड का काम आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो, 2 अप्रैल को क्या किया आपने, परचेस किया, तो रिसिप्ट में आ जाएगा। सेकेंड को 155, 2 अप्रैल को 100 टन नहीं है, 100 यूनिट्स है और 55, तो हो गया 5500। इशू इस दिन कुछ हुआ नहीं है। बैलेंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले पुराना वाला बैलेंस कॉपी पेस्ट करो, पिछला वाला जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, और अब जो आपके पास और आ गया है। हाँ, चलो, अभी आपके पास कौन सा आ गया, नया वाला 100 यूनिट्स आया है 55 का, तो 5500। चलो, दिन खत्म, लाइन क्लोज, 2 अप्रैल हो गया। उसके बाद 6 अप्रैल को आपने इशू करना है 400 यूनिट्स। 6 अप्रैल को आपने इशू करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले रफ में, 400 यूनिट्स आपको इशू करना है, ठीक है। तो फीफो मेथड है, याद है ना, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी आपके पास ये 2 कैटेगरी है, आप इन दोनों में से कौन सा पहले इशू कर दो, कौन सा पहले आया है भाई, 400 वाला पहले से आया तो 400 यूनिट से 50 वाला वो आपके पास पहले से आके पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस था वो, तो अब उसमें से पहले दोगे, है ना। तो वहाँ पे क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, 400, आपको देना कितना है, 400। तो क्या मैं यहाँ से पूरा क्वांटिटी यहाँ से इशू कर दूँ 400, आप लोग बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा नहीं, 300। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ पूरा। 300 यूनिट्स है 50 के, तो बाकी के 100 कहाँ से आएंगे, बाकी का 100 आप यहाँ से लोगे, तो पूरा लेना पड़ेगा 100 यूनिट्स 55 का। अब देखो, आपको डाउट कहाँ पे आएगा कि सर ने पहली वाली कैटेगरी से, पहली वाली कैटेगरी मतलब इस वाले में से पूरा सामान क्यों नहीं उठाया, 300 क्यों उठाया, जबकि देखो 400 तो अवेलेबल था पहली वाली कैटेगरी में। देखो हमको इशू कितना करना है, टोटल 400, 6 अप्रैल को इशू करना है 400, ऐसा क्वेश्चन आपको बोल दिया है। अब अगर मैं फीफो मेथड के अकॉर्डिंग चलूँ तो जो पहले आया वो पहले जाएगा। पहले कौन सा आया था, वो 400 यूनिट्स, तो भाई 400 तो है ना वहाँ पे, 400 यूनिट्स तो वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप पूरा 400 उसी में से देते, पूरा 400 इसमें से आ जाता, 400 ऑफ 50, है ना, इसमें से कुछ नहीं आता क्योंकि 400 तो हो गया, सेकेंड वाले में से कुछ नहीं आता। बट सर ने ऐसा क्यों किया, अवेलेबल तो था पूरा 400, तो सर ने उसमें से 300 ही क्यों दिया, 100 अपने पास रख क्यों लिया। देखो बाकी का जो 100 क्वान्टिटी है, नीचे लिख देता हूँ काम करके, बाकी का जो बचा हुआ 100 क्वांटिटी है 50 वाला, वो सर ने अपने पास बचा के क्यों रख लिया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बेस स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड, बेस बीइंग 100 यूनिट्स। बेस स्टॉक का मतलब देखो, कहीं आप लोग बफर स्टॉक जानते होंगे कहीं ना कहीं, मतलब वैसे तो मेरे को याद है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में था बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट का एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट जो भी किसानों से अनाज परचेस करती है और बेचती है, तो पूरा नहीं बेचती है ना, जितना भी किसानों से धान और जो भी अनाज परचेस होता है, दाल कुछ भी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अलग से स्टॉक में रखती है, क्योंकि कहीं भी कभी भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, भूकंप, अर्थक्वेक, बाढ़ आता है, कुछ भी आता है, तो वहाँ पे वो स्टॉक उस अनाज को पहुँचाया जा सके। मतलब गवर्नमेंट इमरजेंसी के लिए पहले से ही बफर स्टॉक मेंटेन करती कि बाई चांस कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ गई, लॉकडाउन हो गया, वॉर की सिचुएशन आ गई, तो हम इस अनाज के स्टॉक को हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो बस सेम लॉजिक आपका यहाँ पे है, मतलब आपने क्या किया है, 100 यूनिट्स का बेस बना के चला है, 100 यूनिट्स आप इशू करोगे ही नहीं, और किस में से, ओपनिंग स्टॉक में से, कुछ बोला नहीं है ना। देखो ओपनिंग स्टॉक आपके पास 400 था, तो 400 में से जो 100 यूनिट्स है, क्वेश्चन में बोला है बेस बीइंग 100 यूनिट्स, तो 400 यूनिट्स में से मैं 100 यूनिट्स को अलग कर दूंगा, इसको मैं कभी भी इशू नहीं करूँगा। 50 रुपये वाला जो है ना, ये वाला ओपनिंग स्टॉक, इसमें 400 में से ही 100 यूनिट्स जो है 50 वाला, उसको मैं कभी इशू नहीं करूँगा, अपने पास बेस स्टॉक मेंटेन करके चलूँगा। तो देखो बेस स्टॉक मेंटेन किया है मैंने, भाई चाहता तो मैं 400 इशू कर देता, तो 400 इशू करने से क्या होता, बेस स्टॉक नहीं बन पाता ना, बेस स्टॉक 400 तो पूरा खत्म हो जाता। 50 रुपये वाला जो ओपनिंग स्टॉक आपके पास था, आपको क्या करना था, उसमें से 100 यूनिट्स आपको अलग से सेव करने थे। 400 यूनिट्स है यहाँ पे टोटल, जिसमें से आपको कम से कम 100 यूनिट्स आपको सेव रखने थे, तो आप वहाँ से बाकी का इशू कितना कर सकते हो, 300। भाई 400 था, उसमें से 100 आपको मेंटेन करना है, अपने पास सेव करके रखना है, तो मतलब आप उसमें से इशू कितना कर सकते हो, 300, तो मैंने कर दिया 300, ठीक है। फर्स्ट वाली कैटेगरी से मैंने इशू कर दिया 300, क्यों, क्योंकि मैं उतना ही कर सकता था, क्योंकि 100 का मेरे को बेस स्टॉक करना है। अब क्वेश्चन में तो बोला था टोटल 400 इशू करना है, तो 300 तो मैंने यहाँ से ले लिया, बचा हुआ 100 कहाँ से लूँगा, सेकेंड वाली कैटेगरी से 55 से,
ले लिया, कल भी यही किए थे ना। अगर फर्स्ट वाली कैटेगरी में सामान खत्म हो जाता है तो आप सेकंड वाले में आते हो। आप बोलोगे सर फर्स्ट वाला तो ख़त्म नहीं किए। अरे तो ख़त्म क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को 100 का बेस स्टॉक रखना था, भले ही वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको मैंने अलग रख दिया, बट इशू कितना कर सकता था उसमें से? 300। तो 300 मैंने कर दिया। अब मैं मान के चलूँगा कि उसमें से अब आप नहीं उठा सकते, तो कहाँ से उठाओगे? सेकेंड वाले में से, सेकेंड कैटेगरी से उठाओगे। उसके पास था 100, आपने 100 पूरा दे दिया, तो वो कुछ नहीं बचा। जो 55 रुपीज़ वाला माल है, 100 का 100 पूरा चले गया ना, तो कुछ बचा ही नहीं। तो बस आपका ये पहला 50 वाला बचा है, दिन खत्म, लाइन क्लोज। ये है आपका बेस स्टॉक मेथड। अच्छा, इसको कर देते हैं 15,000 और ये 5500। ये है आपका बेस स्टॉक मेथड विथ फीफो। इसमें आपका लीफो भी हो सकता है ना। चलो आगे आते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। लॉजिक बस इतना ही था, बट खत्म तो करना पड़ेगा ना। चलो 6 के बाद है आपका 10 अप्रैल को रिसिप्ट है 655। 10 अप्रैल को रिसिप्ट है 600 यूनिट्स 55 की, तो 600 इंटू 55 33,000। इशू कुछ हुआ नहीं है इस दिन। बैलेंस कैसे लिखोगे? पहले पुराना वाला 100 यूनिट्स है, 50 वाले 5000। पता है ये तो इशू ही नहीं होगा ना, ये जो ये यूनिट्स है 100 यूनिट्स ऑफ 50, ये तो कभी इशू होगा ही नहीं। हाँ, इमरजेंसी होगा तब होगा, बट आपके क्वेश्चन में कभी भी इमरजेंसी वाला पॉइंट नहीं डालता है। इमरजेंसी होगा तब, तो अभी तो इमरजेंसी आई नहीं है। तो जो ये 100 यूनिट्स है 50 वाला, ये आपके पास जिंदगी भर मतलब ऐसे पड़ा रहेगा। आप इशू करोगे तो दूसरे से करोगे, मतलब दूसरा कौन सा माल आ गया ना, 600 वाला माल आ गया, 55 वाला 33,000 इशू करोगे तो इसमें से करोगे। देखो फीफो तो लगेगा, बट आप इसी में से इशू करोगे, 600 में से। 100 को आप टच नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका बेस स्टॉक है। आप उसमें आपने उसको अलग रख दिया, अब आप उसको टच नहीं कर सकते। टच करोगे तो 600 को करोगे, इशू उसी में से करोगे। ठीक है, चलो 10 अप्रैल के बाद देखो इशू हो गया 400 यूनिट्स। 13 अप्रैल को आपको इशू करना है, रिसिप्ट में डैश कर देता हूँ। इशू करना है आपको 400 यूनिट्स। ठीक है, फीफो मेथड है। तो कल जो मैंने आपको फीफो मेथड बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे कि सर 400 करना है ना, ये 100 यूनिट्स हमारे पास पहले से आके पड़ा, तो इसमें से आप 100 दे दो, बचा वो 300 इसमें से दे दो। तो ऐसा नहीं होगा, बेस स्टॉक मेथड है। आप उस 100 यूनिट्स को नहीं छू सकते, उस 100 में से आपको देना ही नहीं है। 100 को भूल जाओ, वो आपका इमरजेंसी के लिए अलग से पड़ा हुआ है, आप उसमें से इशू नहीं करोगे। जो भी इशू करोगे आप उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से इशू करोगे। मतलब आपको 400 इशू करना है तो आप 600 में से करोगे, जिसका रेट है 55। समझ आ गया कैसे करना है? 400 इंटू 55। 100 वाले को आप ध्यान ही मत दो। आप ये सोच के चलो कि आपके पास 100 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो इमरजेंसी के लिए है ना, अलग से आपने उसको सेव करके रखा है। तो बैलेंस कितना बचेगा? 100 तो बचे ही रहेगा, लास्ट तक बचे रहेगा, लास्ट तक, है ना। और यहाँ पे आपके पास 200 बचेगा, 55 का 11,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। समझ आ गया कैसे करना है? 13 अप्रैल के बाद है 20 अप्रैल। परचेस है 565। 20 अप्रैल को आपने परचेस किया है 500 यूनिट्स एट द रेट 65 पर यूनिट। तो 500 इंटू 65 हो जाता है 32,500। बैलेंस कैसे लिखोगे? पहले पुराना वाला कॉपी पेस्ट, 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, 200 यूनिट्स 55 वाला 11,000, और अब जो आपने परचेस किया 500 यूनिट्स 65 वाला 32,500। ठीक है, ये आपका 65 है। हाँ, दिन खत्म, लाइन क्लोज। चलो आगे 20 अप्रैल के आगे है हमारे पास 25 अप्रैल। इशू किया है आपने 600 यूनिट्स 25 को रिसिप्ट तो हुआ नहीं, इशू करना है टोटल 600 यूनिट्स। एक बार से लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे? सर कल आपने फीफो बताया था, जो पहले आया उसमें से पहले जाएगा, तो ये सबसे पहले आया था। बट बेटा वो बेस स्टॉक है, उसकी तरफ नज़र मत डालो, भूल जाओ उसको कि वो आपके पास पड़ा है, वो इमरजेंसी के लिए पड़ा है। इसको आप छोड़ दो, इसमें से आप इशू कर ही नहीं सकते। ठीक है, सीधा आप सेकंड कैटेगरी में आओ, तो वहाँ पे तो आपका 200 ही है, तो ठीक है ना, 200 तो कर दो, जितना है उतना तो दो। अब और कितना देना बाकी है? 400। टोटल आपको 600 इशू करना था ना, तो 200 मैंने यहाँ से ले लिया। अब और कितना करना है? बाकी का इशू 400, तो वो आप यहाँ से लोगे, इस 500 में से 400 ले लोगे, तो रेट क्या होगा उसका? 65 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं 400 इंटू 65, तो ये आता है 26,000। 600 इशू हो गया। बैलेंस कैसे आएगा? 100 यूनिट्स 50 वाला पड़े ही रहेगा, लास्ट तक पड़े रहेगा, है ना। अभी जो 200 था 55 वाला, वो तो पूरा इशू हो गया, ख़त्म हो गया। थर्ड का वाला जो था 500 था 65 वाला, उसमें से 400 इशू हुआ है, तो 100 बच गया है 65 वाला, यानी 6500। दिन खत्म, लाइन क्लोज। समझ आ गया कैसे करना है?
बेस स्टॉक है विथ फीफो। 25 अप्रैल हो गया। 25 के बाद आता है, कहाँ गए, 10 मई में आ गए, ठीक है, अगला महीना आ गया। 10 मई को 800 है 70। 10 मई को आपने परचेज किया 800 यूनिट्स एट द रेट 70, तो ये हो जाएगा 56,000। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन, तो आप बैलेंस लिखोगे पहले पुराना वाला 100 यूनिट्स, 50 वाला 5000, ये तो बेस स्टॉक है, हमेशा पड़ा रहेगा। फिर 100 यूनिट्स 65 वाला 6500, और फिर जो अभी आया 800 यूनिट्स 70 वाला 56,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। है ना आसान? 2 दिन हो गया करते हुए, आसान लगेगा। 12 मई को आपने इशू किया 500, तो यहाँ लिख दिया मैंने 12 में, तो रिसिप्ट कुछ हुआ नहीं है। इशू करना है आपको टोटल 500। फीफो मेथड है बट बेस स्टॉक भी है, तो आप इसको मत टच करना, ये तो आपके लिए है ही नहीं, इमरजेंसी के लिए है। इशू करना चालू यहाँ से करो, तो 100 है भाई, इशू तो 500 करना है, बट मेरे पास 100 है, तो ठीक है ना, 100 तो दो पहले, 65 का 6500, और बाकी कितना इशू करना है 400, तो वो 400 आप यहाँ से लोगे। 400 यूनिट्स 70 वाले, तो ये हो जाएगा 28,000। अब जो बचेगा, ये पहला वाला तो बचेगा रहेगा आपके पास हमेशा, क्योंकि इसमें से तो इशू करना ही नहीं है, बेस स्टॉक है वो, है ना। अब सेकंड वाला खत्म हो गया। सेकंड वाला जो था 100 यूनिट्स 65 वाला, वो तो देखो यहाँ पे इशू हो गया। बचा थर्ड वाला जो था 800 यूनिट्स से 70 वाला, उसमें से 400 जा चुका है, तो बचेगा 400, 70 वाला 28,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। है ना आसान? चलो 12th में हो गया। अगला 13 मई को आपने इशू करना है अगेन 200 यूनिट्स। 13 मई को आओ, तो रिसिप्ट कुछ हुआ नहीं है, इशू करना है कितना 200 यूनिट्स। तो पहला वाला तो बेस स्टॉक है, उसमें से ले नहीं सकते। दूसरे में आओ, 200 आपको उसमें से उठाना है। 200 तो रेट क्या होगा भाई 70, है ना, ये हो गया 14,000। अब बैलेंस कैसे बचेगा, 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, ये आपका बेस स्टॉक है, हमेशा रहेगा। 200 यूनिट 70 वाला 14,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। 13 में हो गया। 13 मई के बाद है 15 में परचेज किए हो 575। 15 मई को 500 यूनिट्स है 75 के, शायद आएगा कुछ 225, देखते हैं 375, 37,500, ठीक है। इशू कुछ होगा नहीं इस दिन। बैलेंस कैसे लिखोगे, पहले पुराना वाला 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, 200 यूनिट्स 70 वाला 14,000, और अभी जो आ गया 500 यूनिट्स 75 वाला 37,500। दिन खत्म, लाइन क्लोज। 15th में हो गया। अगला 12 जून, ठीक है, इशू किए हो 400 यूनिट्स। 12 जून को आपको इशू करना है टोटल 400 यूनिट्स, ठीक है। पहले वाले को तो भूल जाओ, फीफो भले ही है, वो पहले से आगे पड़ा है, बट उसको आपको टच नहीं करना है, वो आपका बेस स्टॉक है। इशू करना चालू करेंगे हम सेकंड वाली लाइन से। सेकंड में आपके पास 200 ही अवेलेबल है, तो ठीक है 200 तो दो, बाकी आगे देखते हैं। तो टोटल इशू करना था 400, 200 आपने दे दिया, तो 200 और कहाँ से दोगे, थर्ड वाले में से दोगे जिसका रेट 75 है, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक। अब बैलेंस जो बचेगा 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, सेकेंड वाला तो बचेगा नहीं क्योंकि 200 जो था 70 वाला पूरा जा चुका है। हाँ, जो थर्ड वाला है 500, उसमें से 200 गए, मतलब 300 बचा है 75 वाला, ये होगा 22,500, 22,500। दिन खत्म, लाइन क्लोज। ठीक। 12 जून हो गया। लास्ट डेट है 15 जून। पता है 15 जून में क्वेश्चन खत्म क्यों हो गया, गैस करना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 15 जून को आपका मतलब ये लास्ट डेट है, इसके आगे क्वेश्चन कुछ नहीं है। 15 जून को खत्म क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, गैस करो क्यों, तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 15 जून, हाँ, क्या किया है हमने, 300 परचेज किया है 80 का, 300 यूनिट्स हमने परचेज किया है 80 यूनिट्स, 80 रुपीज़ पर यूनिट, तो आपका हो गया 24,000। इशू कुछ किए नहीं हो तो बस बैलेंस लिख दो। 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, 300 यूनिट्स 75 वाला 22,500, और जो अभी आया है 300 यूनिट्स 80 का 24,000। खत्म क्वेश्चन। ये था आपका बेस स्टॉक मेथड विद फीफो। अब फटाफट बनाते हैं लीफो। उससे पहले आपने गेस किया 15 जून को क्या है, भाई का बर्थडे है। अब जान लो कौन भाई। ठीक है,
चलो, बताना पड़ता है ना, कोई विश नहीं करता है मेरे को, क्या करूँ। आप लोग विश करोगे, चलो देखते हैं, अगले साल आने वाला है 15 जून। बताओ, ऐसे कोई विश मांगता है क्या? हाँ चलो, अब करते हैं हम बेस टॉक विद लीफो। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो रिसिप्ट तो सेम सेम होगा ना, सेम बोलता हूँ रिसिप्ट तो आपका सेम होगा, या चलो फिर कंफ्यूजन होगा आप लोग को, मैं पूरा ही बना देता हूँ वापस से, क्योंकि मैं इसी में थोड़ा सा एडिट कर देता हो जाता, बट ठीक है, अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो मैं पूरा ही वापस से बना देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट इसको स्किप कर देना, 2 मिनट लगेगा मिटाने में, इसको स्किप कर देना, 1 मिनट आगे स्किप कर दो, फटाफट टाइम बचाओ अपना। फॉर्मेट थोड़ी मिटाऊंगा भाई, इतनी मुश्किल से बनाया हूँ। बाप रे, लिखने से ज़्यादा मिटाने में मेहनत लगेगी। स्किप करो ना, आगे मिटाने का क्या देख रहे हो। अरे बाप रे, इतना सारा, 2 मिनट स्किप कर दे टोटल। चलो हो गया, अब स्किप नहीं करना, भाई खाओगे। चलो, अब हो जाएगा आपका अगला सेकंड केस, बेस स्टॉक विथ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलो, आपके पास पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, कितना, 400 यूनिट्स, 6 वाला है ना, हाँ 400 यूनिट्स था, 50 वाला 400 यूनिट्स आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, 50 वाला इन 20,000। ठीक है, दिन खत्म, लाइन क्लोज। अब आपने क्या, देखो डेट नहीं मिटाऊंगा, डेट तो वही रहेगा ना भाई। 2 अप्रैल को आपने क्या किया, परचेज किया 100 यूनिट्स 55 का, 100 यूनिट्स 55 का यानी 5500। ठीक है, इशू कुछ हुआ नहीं। बैलेंस लिखने का तरीका सेम, लीफो हो या फीफो हो, कल बताया था, बैलेंस लिखने का तरीका सेम। तो 400 यूनिट्स है, 50 के 20,000, और बाद में जो आया है वो बाद में ही लिखोगे। 100 यूनिट्स है, 55 वाला 5500। हाँ, इशू पहले करोगे, बट बैलेंस में कहाँ लिखोगे, बाद में, है ना, बैलेंस में ऐसे ही लिखना है सेम। चलो, 6 अप्रैल को आपने इशू किया 400, ठीक है, करते हैं 400, लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 400 में को टोटल इशू करना है, लीफो है, ये 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो देख लो दोनों में से लास्ट में कौन सा आया है, तो 100 वाला आया है, 100 और 55, उसको पहले इशू करूंगा। और अब आपको और कितना इशू करना है, 400 यूनिट्स है ना इशू करने के लिए, 400 इशू करना था, 100 कर दिए, तो और कितना बचा है, 300, तो 300 आप फर्स्ट इसमें से उठा दोगे, 300 कितना, 50 वाला, तो ये हो जाएगा आपका 15,000। तो देखो आपका बेस स्टॉक भी मेंटेन हो ही गया एक टाइप से, और होगा, हमेशा होगा। ठीक है, बेस स्टॉक मेंटेन होगा ही होगा। 100 यूनिट्स यहाँ पे आपका बेस स्टॉक बोला था ना क्वेश्चन में लास्ट में, बेस बीइंग 100 यूनिट्स, ये देखो बेस आपका बच गया 100 यूनिट्स, इसमें से आप इशू नहीं करोगे, ये लो 100 यूनिट्स है, 50 वाला 5000, इसमें से आप इशू करोगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, दिन खत्म, लाइन क्लोज, 400 हो गया इशू 6 अप्रैल को। ठीक है, आओ आगे, 10 अप्रैल परचेस किए हो 600 ऑफ 55, 10 अप्रैल को 600 ऑफ 55, तो 600 इंटू 55, 33,000। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन,
बैलेंस कैसे लिखोगे, पहले पुराना वाला 100 यूनिट्स लिखो, 50 का 5000, और फिर अभी जो आया 600 लिखो, 55 का 33,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। ठीक है, चलो थोड़ा स्पीड चलेंगी। 13 को आपने इशू किया 400 यूनिट्स, तो रिसिप्ट में डैश कर दो। इशू किया हो 400, लीफो मेथड है, तो जो लास्ट आया है 600 उसमें से इशू करोगे 400, तो रेट रहेगा 55, ये हो जाएगा 22,000। हाँ 22,000। अब बैलेंस कैसे लिखोगे, पहले पुराना वाला 100 है, 50 का 5000, और अब बचा कितना है, 600 में से अगर 400 गया तो बचा 200, 55 का 11,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। अगला 20 अप्रैल को आपने परचेस किया है 500 यूनिट्स 65 का, परचेस किया 500 यूनिट्स 65 का, 500 इंटू 65 32,500। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन। बैलेंस लिखो पहले पुराना वाला, 100 है 50 का 5,000, 200 है 55 का 11,000, और अभी जो आपने खरीदा 500 है 65 का 32,500। दिन खत्म, लाइन क्लोज। 25 अप्रैल को आपने इशू करना है 600 यूनिट्स, तो रिसिप्ट में डैश कर दो। इशू करना है 600 यूनिट्स, लीफो मेथड है, जो सबसे लास्ट में आया है 500 आया है, उसमें से आपको 600 देना है। दे नहीं 500 तो दे सकते हो ना, 500 दे दो पूरा 65 का 32,500। अब आपको और एक्स्ट्रा कितना देना है 100, तो वो आप यहाँ से लोगे, 100 लोगे, 55 वाला 5500। अब बचेगा क्या, पहले पुराना वाला बचेगा 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, और फिर सेकंड कैटेगरी से बचेगा 100, क्योंकि देखो 200 था उसमें से 100 ही गया है, 55 वाला, तो 100 लिखे, 55 लिखे, 5500। और जो लास्ट वाला है 500, उसमें से तो पूरा जा चुका है 500, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो उसको आप नहीं लिखोगे, 500 में से कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, दिन खत्म, लाइन क्लोज। आएंगे आगे 10th में। 10th में को आपने परचेस किया 800 यूनिट्स 70 का, 10th में को परचेस किया 800 यूनिट्स 70 का 56,000। बैलेंस कैसे लिखोगे, पहले पुराना वाला 100 है 50 का 5,000, 100 है 55 का 5,500, और अभी आपने परचेस किया 870 का 56,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। 12th में को आपने क्या किया, इशू किया है 500 यूनिट्स, तो रिसिप्ट में डैश कर देता हूँ। 500 करना है, लीफो मेथड है, जो लास्ट में आए 800 उसमें से दोगे 500 70 का, तो हो गया 35,000। बैलेंस लिखोगे तो पहले जैसे पुराना वाला 5,000 हो गया, फिर 100 आपका 55 का 5,500 हो गया, और 800 में से 500 गया है तो 300 बचा है 70 वाला 21,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। ये हो गया 12 में। 13 में को अगेन इशू हुआ है 200 यूनिट्स, तो चलो इशू करते हैं 200 यूनिट्स। रिसिप्ट में डैश 200 आपको देना है, लीफो मेथड है, लीफो है तो लास्ट वाले में से लूँगा, जो लास्ट वाला 300 है उसमें से मैं 200 लूँगा, 70 का हो गया 14,000। अब बैलेंस कैसे लिखूँगा, पहले पुराना वाला 100 यूनिट्स 50 के 5,000, फिर 100 यूनिट्स 55 वाले 5,500, और अब लास्ट में जो 300 था उसमें से 200 जा चुका है, तो बचेगा अगेन 170 का 7,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज। ठीक है, आगे आओ 15th में। 15th में को क्या हुआ है, परचेस हुआ है 500 यूनिट्स 75 का, 500 यूनिट्स परचेस हुआ है 75 का, तो ये 37,500 था। हाँ 37,500। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन। अब बैलेंस लिखेंगे पहले पुराना वाला, 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, 100 यूनिट्स 55 वाला 5,500, और 100 यूनिट्स 70 वाला 7,000। ये तो पुराना हो गया। अब जो आपने अभी परचेस किया 500 यूनिट्स 75 का, तो 37,500। दिन खत्म, लाइन क्लोज। आओ आगे 12 जून, सिर्फ 3 दिन बाकी है, 3 days टू गो। 12 जून को इशू किया है आपने 400 यूनिट्स, तो आपने रिसिप्ट में डैश कर देना है। 400 इशू किए हो तो कहाँ से करोगे, लीफो है जो लास्ट में आया है 500, उसमें से दोगे 400 75 का, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। हाँ 30,000। अब बैलेंस लिखोगे तो 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, फिर 100 यूनिट्स 55 वाला 5,500, फिर 100 यूनिट्स 70 वाला 7,000, और फिर से 100, कितना 100 हो गया, 100 टन हो ही जाएगा। तो 500 में से 400 गया तो 100 बचा ना 75 वाला, तो 7,500। दिन खत्म, लाइन क्लोज। अब डेट यहाँ पे आ गया तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ज़्यादा नीचे आ गया ना, तो 15 जून यहाँ लिख देता हूँ। हाँ 15 जून को बर्थडे वाले दिन आपने क्या किया, और परचेस किया 300 यूनिट्स 80 का, तो मैं नीचे आके लिख देता हूँ, परचेस किए हो 300 यूनिट्स 80 रुपीज़ के,
तो हो गया 24,000। बैलेंस कैसे लिखोगे, पुराना वाला कॉपी पेस्ट, टाइम पास। 100 यूनिट्स 50 वाला 5,000, 100 यूनिट्स 55 वाला 5,500, 100 यूनिट्स 70 वाला 7,000, 100 यूनिट्स 75 वाला 7,500, और अब 300 यूनिट्स जो आपने अभी परचेस किया 80 वाला 24,000। दिन खत्म, लाइन क्लोज, क्वेश्चन ही खत्म, 6th वाला पूरा खत्म। बेस स्टॉक हमने कर लिया विथ फीफो विथ लीफो। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन और बाकी हैं, सीधा आते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। नया मेथड है एवरेज मेथड, इसको मिटाई देते हैं। अब बहुत हो गया, कितनी बार ये यूज़ करोगे, हो गया, अब नया बनाएंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5, सीक्वेंस ये रहेगा पता है ना, 7 और 8 कल हो गया, 6 अभी हो गया, अब आ गया 5 की। ठीक है, 5 के बाद 9, 10, 11 भी करेंगे। चलो हाँ, आ जाओ 5 में। नया मेथड है एवरेज मेथड। देखो मतलब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने फीफो पढ़ा, हमने लीफो पढ़ा, और आज ये तो कल पढ़े थे, आज हमने बेस स्टॉक पढ़ा। बेस स्टॉक मेथड अलॉन्ग विद फीफो एंड लीफो दोनों हमने पढ़ लिया, वो दोनों के साथ ही आता है, अकेले नहीं आ सकता, है ना। तो मतलब 3 मेथड हमारे हो गए हैं। चौथा मेथड है हमारे पास एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, अब एवरेज मेथड जो है वो 2 टाइप का होता है। एवरेज मेथड है ना, 2 टाइप का होता है, एक आपका सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। किसी को अगर क्लास 12 का गुडविल याद होगा तो वो समझ जाएगा। सिंपल एवरेज याद है, गुडविल निकालते थे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, तो वो सिंपल एवरेज होता था। और एक होता था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, है ना, उसमें वेट देते थे 1 2 3 4, याद होगा किसी को तो। चलो, तो मतलब एवरेज मेथड है हमारा चौथा, उसमें 2 होता है, सिंपल भी होता है और वेटेड भी होता है। और इस क्वेश्चन में आपको दोनों बनाने बोला है। देखो, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्राइसिंग ऑफ इशू ऑन द बेसिस ऑफ, पहला सिंपल एवरेज और दूसरा वेटेड एवरेज, दोनों से आपको बताना है। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत गड़बड़ कर बैठोगे। पहले मैं वेटेड एवरेज बताऊंगा, ध्यान से, ऐसा मत समझना कि सर जो पहले बता रहे मतलब वो पहला ए पॉइंट होगा सिंपल एवरेज, नहीं। ध्यान से कान और दिमाग खोल के, पहले मैं क्या बता रहा हूँ, वेटेड एवरेज मेथड पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बाद में सिंपल एवरेज करेंगे, जस्ट इसके बाद में, पहले वेटेड उसके बाद सिंपल। ठीक है, चलो, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बी पॉइंट पहले बता रहा हूँ, अच्छे से लिख रहा हूँ, आंखें दिमाग कान सब खोल लेना। बाद में मत बोलना कि सर आपने जो पहले बनाया मेरे को लगा कि वो तो सिंपल एवरेज था, क्योंकि क्वेश्चन में वो पहले लिखा है। तो मैं क्या पहले वेटेड एवरेज बताएगा, तो मैं लिखूंगा बी पॉइंट स्टोर्स लेजर अकाउंट, ये बी वाला है। बी वाला मतलब देखो क्या है, स्टोर्स लेजर अकाउंट क्या है, वेटेड एवरेज मेथड लिख दूंगा यहाँ पे, वेटेड एवरेज मेथड। सीधा क्वेश्चन से बताता हूँ होना क्या है। चलो देखो, डेट के बाद रिसिप्ट आ जाएगा, इशू आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, सब आ जाएगा। डेट हो गया, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। चलो,
चलो बी पॉइंट है आपका वेटेड एवरेज मेथड, है ना। तो चलो साल कौन सा है, 2022, यहाँ लिख देता हूँ 2022, ठीक है। कोई ओपनिंग स्टॉक आपके पास नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप जो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सीधा 1 मार्च को आपने क्या किया है, परचेज किया है 100 यूनिट्स 10 में, तो रिसिप्ट में आ जाएगा, है ना। तो 1 मार्च को आपने परचेज किया है 100 यूनिट्स 10 का, तो ये हो गया 1000। इशू कुछ किए नहीं इस दिन, तो बैलेंस भी उतना ही हो जाएगा 100 यूनिट्स 10 के 1000, ठीक है। दिन खत्म, लाइन क्लोज। चलो 2 मार्च को आपने फिर से परचेस किया है 200 10.2 में, 2 मार्च को आपने परचेस किया 200 10.2 में, तो 200 इंटू 10.2 2040। अरे ये साल तो आने वाला है, इशू कुछ हुआ नहीं है इस दिन। आप ध्यान से देखना, वेटेड एवरेज है ये, किसमें लगेगा पता है, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो, मतलब जैसे मैंने क्या बात है, फीफो किस में लगेगा, जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती है, चिप्स लेस, कोई भी खाने पीने की चीज़ जिसका एक्सपायरी डेट होता है, जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, साबुन तेल शैम्पू सब जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसमें आप फीफो लगाओगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो किस में लगाते हैं जनरली, फैशन में। फैशन होता है, मोबाइल होता है, तो बोलते हैं ना, जो लेटेस्ट मॉडल है वो दिखाओ, जो लेटेस्ट फैशन है वो दिखाओ। जो कपड़े की बिजनेस है या मोबाइल का है या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आइटम है, टीवी फ्रिज कुछ भी है, तो कस्टमर ज़्यादा से क्या बोलता है, लेटेस्ट मॉडल दिखाओ। तो उसमें क्या लगेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल लास्ट में आया वो पहले बिकेगा। लेटेस्ट फैशन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है, 5G लेटेस्ट अभी कौन सा है, 5G वो बिकेगा, 4G नहीं बिकेगा, जो पहले आया वो नहीं बिकेगा, है ना। लीफो उसमें लगेगा। वेटेड एवरेज मेथड किस में लगेगा, एग्जाम्पल लिख के देता हूँ मैं आपको, आयरन एंड स्टील, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील। क्योंकि देखो ध्यान से समझना, मेरे पास, याद करो गेहूं का एग्जाम्पल दिया था, 2 kg आपके पास गेहूं पहले से ही पड़ा हुआ था, और फिर आपने 30 kg गेहूं और नया परचेस करके ले आया। तो गेहूं है तो तब तो फीफो लगाओगे, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट के साथ आता है, खराब हो जाएगा पड़े पड़े, तो वहाँ पे आप फीफो लगाते थे कि जो पहले आया उसको हम पहले यूज़ करेंगे। आयरन एंड स्टेनलेस स्टील में ऐसा नहीं होता, भले आप पुराना वाला यूज़ करो, भले आप नया वाला यूज़ करो, सब सेम होता है, वो पड़े पड़े ख़राब नहीं होता। बोलोगे सर लोहे में जंग लग जाता है, आगे तो उसको बचा के रखना है ना मॉइस्चर से, वो सब ठीक है। स्टील ये ले लो, स्टेनलेस स्टील थोड़ी ख़राब होता है, वो तो क्या है, ज़िंदगी भर वैसे का वैसा रहेगा स्टेनलेस स्टील, है ना। तो भले आप पुराना वाला यूज़ करो या नया वाला यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पता है मैं इसका क्या करूँगा, ये जो पुरानी क्वांटिटी मेरे पास 2 kg पड़ी हुई थी स्टील की, है ना, 2 kg स्टील मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, 30 kg स्टील मैंने और परचेज करके ले आया। अब मैं इन दोनों को, 2 kg को और 30 kg को एक साथ मिक्स करके रख दूंगा, 32 kg एक साथ मिक्स कर दिया। अब बोलोगे सर मिक्स करने से पता कैसे चलेगा कौन सा पुराना है कौन सा नया है, तो वही तो बोला मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा नया कौन सा पुराना, स्टेनलेस स्टील सब सेम होता है। 10 साल पुराना देखो या 1 साल पुराना देखो, स्टेनलेस स्टील आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप पुराना वाला यूज़ करो, मतलब फर्स्ट इन वाला यूज़ करो या लास्ट इन लेटेस्ट वाला यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी यूज़ कर लो। तो इसलिए क्या वेटेड एवरेज, इसको एवरेज हो गया ना, एवरेज। आप पहले वाला भी देखो अभी वाला भी देखो, सब यूज़ कर लो, कहीं से भी कुछ भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेटेड एवरेज है, तो देखो एवरेज करना है, एवरेज करने का मतलब, और मैंने अभी आपको क्या बताया, क्वांटिटी को मिक्स कर देना है, बेसिक इसका मतलब यही है। देखो 100 बैलेंस, 100 यूनिट्स आपके पास पहले से था, 200 यूनिट्स अभी आपके पास आ गए, तो कितने हो गए 300। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है। अभी तक हम क्या करते थे, लीफो और फीफो में अलग अलग लिखते थे, क्योंकि फीफो में जो पहले आया उसको अलग रखना पड़ेगा, वो पहले जाएगा। लीफो में जो लास्ट में आया उसको अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले जाएगा जो लास्ट में आया लीफो में। एवरेज में मैंने क्या बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आप नया वाला यूज़ करो पुराना वाला यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिक्स करके कैसे भी रख देता हूँ, फिर कहीं से भी उठाते जाऊँगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता नया है कि पुराना। 100 क्वांटिटी आपके पास पहले से थी, 200 क्वांटिटी आपने परचेस कर लिया, तो क्या कितना हो गया 300, सिंपल, ठीक है। क्वांटिटी को मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली आपको अमाउंट को भी ऐड करना है, अमाउंट, रेट नहीं, अमाउंट कितना था आपके पास पहले 1000 का, और अब आपने 2040 का और परचेस कर लिया अमाउंट, तो अब ये हो गया आपके पास 3040, ठीक है। अब सवाल आता है कि रेट कैसे निकालोगे, तो रेट निकालोगे डिवाइड करके,
अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। भाई अभी तक आप क्या करते थे, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इक्वल्स टू अमाउंट, ये करते थे। अभी आपको क्वांटिटी और अमाउंट पता है, रेट निकालना है, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। मतलब 3040 डिवाइडेड बाय 300, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो आपका रेट आ जाएगा 10.1333 चलते जा रहा है, तो उतना लिख थोड़ी सकते हैं। तो देखो आपका रेट चेंज हो गया, ये वेटेड एवरेज हुआ, ये आपका वेटेड एवरेज हुआ, ठीक है। पहला वाला जो क्वांटिटी था 100, अभी आपने और परचेस किया 200, तो हो गया 300। सिमिलरली आपको अमाउंट को भी ऐड करना है, पहले से अमाउंट था 1000 का और अब 2040 का और आ गया, तो कितना हो गया 3040। फिर आपको रेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 3040 अपॉन 300, तो आपका रेट आ जाएगा 10.13। अब ध्यान से सुनना, आपका नया रेट आ गया 10.13, नया है, नया वाला रेट है। अब जब भी आगे जाके इशू होगा तो इसी रेट से इशू होगा। भाई लास्ट वाला जो आपका बैलेंस है उसी से इशू होता है ना, 10.13 से ही इशू होगा। देखो आगे आते हैं, समझ आएगा। सेकेंड मार्क्स तो हो गया, ये लो। फिफ्थ मार्क्स को है आपका इशू 250 यूनिट्स, तो लिख देता हूँ फिफ्थ मार्च, रिसिप्ट तो है नहीं, इशू करना है 250 यूनिट्स। कहाँ से करोगे, अरे एक ही तो ऑप्शन है, लीफो फीफो में 2 2 3 4 5 अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उसमें देखते थे फीफो है तो ऊपर वाला, लीफो है तो नीचे वाला। यहाँ कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, यहाँ तो आपने ऐड कर दिया ना। आपके पास टोटल 300 है, इशू कितना करना है 250, तो वो पूरा 250 तो इसी में से जाएगा ना। और रेट क्या होगा भाई, उसके बाजू वाला जो अभी आपने निकाला था 10.13, ठीक है, उसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। चलो 250 से क्वांटिटी इंटू रेट, तो कितना आ जाएगा 2533, ठीक है। पूरे डेसिमल को मल्टीप्लाई करना, सिर्फ 10.13 मत लेना, कैलकुलेटर है ना, तो 10.13333 पूरा लेना इंटू 250, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 2533, 2533, ठीक है। अब आपके पास क्वांटिटी कितनी बचेगी, 50। सिंपल सी बात है, 300 था, 250 गया तो 50 बचा। रेट वही रहेगा 10.13 वाला, है ना, तो पूरा 10.1333 इंटू 50 करोगे तो 507 आपके पास बच जाएगा। चाहो तो आप माइनस भी कर सकते हो, अगर 3040 माइनस 2533 करोगे तो भी 507 आ जाएगा, और 50 इंटू 10.133 करोगे तो भी 507 आ जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे। या तो अमाउंट को माइनस कर दो या तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दो, दोनों जगह से आप देख सकते हो। दिन खत्म, लाइन क्लोज, है आसान, वेटेड एवरेज। सेवन्थ में आओ, सेवन्थ मार्च को आपने परचेस किया है 210.5 में, सेवन्थ मार्च को आपने परचेस किया है 210.5 में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2100 आएगा। हाँ 2100 आया, इशू तो कुछ हुआ नहीं इस दिन। अब देखो बैलेंस कैसे ऐड करेंगे, एवरेज है, एवरेज एवरेज के टाइम क्या करना है, सबको मिक्स कर देना है। तो 50 क्वांटिटी पहले से थी, 200 क्वांटिटी और आ गई, तो ये हो गई आपके पास 250 क्वांटिटी। अमाउंट को भी ऐसी करना है, 507 का अमाउंट पहले से था, 2100 का अमाउंट और आ गया, तो प्लस कर दो 2607, 2607, ठीक है। रेट कैसे निकालें, डिवाइड करोगे, क्योंकि देखो ये इसका रेट अलग है 10.13, इसका 10.5, ये अलग है दोनों, तो आपको यहाँ पे कुछ नया रेट निकालना पड़ेगा। नया कैसे निकालोगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 2607 डिवाइडेड बाय 250, तो नया रेट आपका आपके पास आ गया 10.428। ऐसे आपको करना है, डिवाइड करके, ठीक है। दिन खत्म, लाइन क्लोज, आसान है बहुत, है ना। चलो सेवन्थ मार्क्स के आगे, 10th मार्क्स आपने परचेस किया 310.8 में, 300 आपने परचेस किया है 10.8 में, 300 इंटू 10.8, तो 3240। हाँ इसकी डेट क्या है, 13th मार्च, 13th मार्च, ठीक है। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन। वैसे ही तरीका, मिक्स करना है, एवरेज है ना तो मिक्स करो। पहले आपके पास 250 था, पहले से 300 और आ गया, तो कितना हो गया 550। अमाउंट आपके पास 2607 का पहले से था, तो 2607 प्लस 3240 जो अभी आपने परचेस किया, तो टोटल हो गया 5847, 5847। रेट कैसे निकालोगे, शिकाई पर नहीं है, डिवाइड कर दी। अमाउंट है 5847 डिवाइडेड बाय 550, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो रेट आ जाएगा आपके पास 10.631, ठीक है। राउंड ऑफ हो गया है 10.631, तो आपका दिन खत्म, लाइन क्लोज। समझ आ गया कैसे करना है। 13 मार्च हो गया। आगे आओ, 18 मार्च को क्या हुआ है, इशू हुआ है 200 यूनिट्स। एक सेकेंड,
13 आई, कुछ मिस्टेक है क्या? 10th मार्च है, ओके। डेट मैंने गलत लिखा, 7 के बाद 10th मार्च है, तो इसको मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, 13 नहीं था ये, 10 था। हाँ, 13 मार्च को तो इशू हुआ है 200 यूनिट्स, तो अब मैं लिखूंगा 13 मार्च, तो रिसिप्ट हुआ नहीं, इशू होना है 200 यूनिट्स, तो 200 भाई आपके पास 550 है, क्वांटिटी कितना है 550, तो उसमें से 200 तो दे ही सकते हो। रेट आपका रहेगा 10.631, तो 10.631 इंटू 200, तो आ गया 2126। क्वांटिटी कितनी बचेगी माइनस कर दो, 550 थी, 200 गई, तो बची 350। रेट वही रहेगा 10.631 इंटू 350, तो ये आपका आया 3721। ठीक है, छोटा मोटा डेसिमल है, उसको राउंड ऑफ कर देना। चलो 13 मार्क्स हो गया। अच्छा, एक चीज़ समझ आई आपको, जब जब रिसिप्ट हो गए तब तब रेट चेंज हो गए। देखो पहले का रेट कितना था 10, रिसिप्ट हुआ 10.13 हो गया, बट इशू करते टाइम ऐसा नहीं होता, इशू तो आप 10.13 से करोगे तो बचेगा भी 10.13 का ही, ठीक है। पर अब देखो अगला फिर से रिसिप्ट हुआ 10.13 था, मतलब अब यहाँ से चालू करो 10.13 है आपके पास, 10.5 का आया तो देखो रेट चेंज हो गया 10.428 हो गया, ठीक है। फिर से रिसिप्ट हुआ 10.8 तो फिर से रेट चेंज हो गया 10.631 हो गया, ठीक है। पर जब इशू होता है तो सेम रेट से होगा, इशू तो सेम रेट से होता है, तो जो बचा रहेगा वो भी सेम रेट बचा रहेगा। इशू सेम रेट से होता है, बट जब जब रिसिप्ट होता है तब तब आपको डिवाइड करके नया रेट निकालना पड़ता है, मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके नया रेट आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो 13 मार्च के आगे आते हैं। 18 मार्च को इशू हुआ है 200, तो 18 मार्च इशू हुआ है 200, तो देखो इशू होगा तो सेम रेट से होगा जो आपके पास पड़ा हुआ है 10.631, तो फिर से वही हो गया 2126। हाँ, अब ये बचेगा कितना आपके पास 150, 10.631 का 150 इंटू 10.631, ये आपका आएगा 1595। ठीक, दिन खत्म, लाइन क्लोज। आगे 15 मार्च हो गया, 18 हो गया है। उसके बाद आता है 20 मार्च को आपने परचेस किया है, देखो परचेस है रिसिप्ट है, रेट चेंज होगा 100 यूनिट से 11 का, तो देखना रेट चेंज हो जाएगा। 20 मार्च को आपने परचेस किया 100 यूनिट्स, 11 का 1100, इशू कुछ हुआ नहीं। अब देखो 150 क्वांटिटी पहले से था, 100 क्वांटिटी और आ गया, तो हो गया कितना, अब आपके पास 250 हो गई क्वांटिटी। सिमिलरली अमाउंट को भी ऐड करना है, 1595 का अमाउंट था पहले से प्लस 1100, तो ये आ गया 2695। रेट कैसे निकालोगे, डिवाइड करके कर दो, डिवाइडेड बाई 250, तो देखो चेंज हो गया, ये आया आपका 10.78, पूरा रेट चेंज हो गया, ठीक है। 20 मार्क्स हो गया। अब आगे आते हैं लास्ट 25 मार्क्स को इशू होना है 150, 25 मार्च को इशू होना है कितना 150, रेट क्या रहेगा जो लास्ट में अभी आपने निकाला 10.78 रहेगा उसका, 10.78 इंटू कर दो इसको 150, तो आया 1617, और अब आपके पास बचेगा कितना 100 क्वांटिटी बचेगी ऑफ 10.78, तो ये हो जाएगा 1078। सिंपल, दिन खत्म, लाइन क्लोज, पूरा क्वेश्चन ही खत्म। देखिए कितना छोटा बना था, मैंने इतना बड़ा फॉर्मेट बना दिया, ये देखो आधा हुआ, आधे में आ गया। आसान, क्योंकि देखो आप ऐड कर रहे हो ना, लीफो फीफो में क्या होता था 2 3 4 क्वांटिटी अलग अलग आ जाती थी, यहाँ पे अलग अलग है ही नहीं, अलग आपको मिक्स कर देना है, तो एक डेट का एक ही लाइन में आपका सब आ गया, तो छोटा बनता है इसका जो फॉर्मेट है, छोटे में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। अब मैं ए पॉइंट बताऊंगा, सिंपल एवरेज मेथड। ए में आ जाओ, ए वाला अब हम करने जा रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। तो चलो कैसे होगा, देखो सिंपल एवरेज है, सिंपल होगा, ठीक। सिंपल होता तो मैं पहले बताता ना पहले वेटेड क्यों बताया। ये आसान है।
चलो सिंपल एवरेज से चालू करते हैं। अच्छा एक चीज़ सुनो ध्यान से दुनिया वालों, ये आपका ए पॉइंट है, स्टोर्स लेजर अकाउंट एज पर सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में क्या होगा, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। रिसिप्ट इशू बैलेंस है, ठीक है, रिसिप्ट के अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू के अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस के अंदर क्वांटिटी और अमाउंट, बस क्वांटिटी और अमाउंट दो ही कॉलम बनेगा, सिर्फ दो। रेट का नहीं बनता इसमें, रेट का कॉलम इसमें नहीं बनता, सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट का बनेगा। ये लो बस दो कॉलम। क्यों बनता है ऐसा, क्यों रेट का गायब क्यों हो गया वो अभी समझ आएगा ना, क्वेश्चन तो आने दो। तो बैलेंस में सिर्फ बैलेंस की बात कर रहा हूँ, रिसिप्ट और इशू में तो है तीन, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। सिर्फ बैलेंस में आपके पास दो रहेगा, क्वांटिटी और अमाउंट। चलो चालू करते हैं सिंपल एवरेज स्टार्टिंग से। क्वेश्चन वही है, सिंपल एवरेज से आपको बनाना है। देखो फर्स्ट मार्च को आपने क्या किया, परचेज किया 100 यूनिट्स 10 का, 100 यूनिट्स 10 का 1000। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन, तो उसी को आप बैलेंस में लिख दो। 100 क्वांटिटी, 1000 का अमाउंट। रेट का कॉलम है ही नहीं, कहाँ लिखोगे 10, है ही नहीं, ठीक है। आगे आओ, सेकेंड को आपने परचेज किया फिर से 200 है 10.2 का, तो 200 है 10.2 का कितना, 2100 कुछ आया था, 2040 आया था, 2040, ठीक है। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन। अच्छा सिंपल एवरेज है, एवरेज तो है ना, एवरेज तो है ना, तो बस प्लस करते जाओ। 100 क्वांटिटी पहले से थी, 200 क्वांटिटी और आ गई, कितनी हो गई 300। अमाउंट भी वैसे ही सेम, 1000 का अमाउंट आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, 2040 का अमाउंट और आ गया, तो अब हो गया 3040 का अमाउंट। दिन खत्म, लाइन क्लोज। अच्छा यहाँ पे भी लाइन क्लोज, ठीक। चलो आगे, अभी आएगा ना, मजा आएगा। इशू तो होने दो भाई। देखो आप लोग मेरे को बोलोगे बार बार सर बता तो दो होने क्या वाला है या डिफरेंस क्या है, पहले भी तो यही किए थे, पहले भी तो हम लोग यही काम किए थे, क्वांटिटी और अमाउंट को ऐड कर दिए थे, है ना। तो डिफरेंस क्या हुआ, एक तो हो गया कि रेट का कॉलम नहीं है, और बेटा टॉपिक का नाम क्या है, इशू ऑफ मटेरियल। तो जब इशू होगा ना तब आपको समझ आएगा क्या डिफरेंस है। देखो लीफो और फीफो कल सीखे थे, तो बैलेंस लिखने का तरीका सेम था, बैलेंस लिखने का तरीका सेम था, जो पहले आया वो ऊपर रहेगा, जो बाद में आया वो नीचे रहेगा। हाँ जब इशू होगा, अगर फीफो है तो ऊपर वाले से इशू होगा, और लीफो है तो नीचे वाले से इशू होगा। बैलेंस लिखने का तरीका सेम था, तो यहाँ भी तो वही होगा ना, यहाँ पे भी वही होगा। बैलेंस लिखने का तरीका सेम है, रेट का कॉलम गायब हो गया है, बट बैलेंस लिखने का तरीका सेम है। क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करना है, अमाउंट को अमाउंट से ऐड करना है, ठीक है। रेट में अभी मत सोचो, जब इशू होगा तब सोचेंगे, इशू होगा तब आपको डिफरेंस समझ आएगा ना, अभी थोड़ी आएगा। चलो 5 मार्च को इशू है, अगला डेट जो है 5 मार्च, 250 यूनिट्स आप इशू कर रहे हो, तो भाई 250 चलो इशू कर रहे कितने से, 250 पे तो मैंने दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास 300 है, लास्ट बैलेंस 300 का है, 250 तो मैं इशू कर ही सकता हूँ, बट कौन से रेट से करूँगा। इसका आपको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। जब जब इशू होगा तब तब जो भी यहाँ पे रेट आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, उसको आपको वर्किंग नोट में शो करना है। तो मैं तो अभी बाजू में शो कर दे रहा हूँ, जगह मेरे पास अनलिमिटेड है। आप लोग कहाँ शो करोगे, ऑब्वियसली इस टेबल के नीचे, जब ये टेबल मतलब पूरा फॉर्मेट बन गया होगा उसके नीचे वर्किंग नोट 1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इशू प्राइस ऑन 5 मार्च, इशू प्राइस ऑन 5 मार्च, मतलब 5 मार्च को जो आपने इशू किया है 250 यूनिट्स, वो तो क्वांटिटी है, उसका रेट क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, वो मुझे निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। मेथड कौन सा है, सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मतलब पता है क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में आप लोग पढ़ोगे मीन, मीन मीडियन मोड होता है ना, चैप्टर का नाम याद नहीं है, मीन मीडियन मोड होता है। तो उसमें जो मीन होता है, मीन कैसे निकालते हो, एकदम सिंपल डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैसे निकालते हो, याद है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी चीज़ें हैं आप उनका सम कर दो, प्लस कर दो, और जितना उसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे आपको डिवाइड करना है, तो उससे आपका डायरेक्ट मेथड से मीन आता है। उसी को सिंपल एवरेज भी कहते हैं। सिंपल एवरेज भी ऐसे ही आएगा, जितनी भी चीज़ें दी हुई है सबको ऐड कर दो। जैसे मान लो आप और मैं हैं, ठीक है,
आप और मैं हैं, 2 लोग, ठीक है। हम दोनों की हाइट का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, आपकी हाइट प्लस मेरी हाइट, दोनों की हाइट को प्लस करूँगा डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड 2 क्यों, क्योंकि हम 2 लोग हैं ना। मान लो कोई तीसरा बंदा भी होता, मिस्टर एक्स होता, मिस्टर एक्स की भी हाइट को प्लस कर देते तो डिवाइड करते 3 से, है ना। मान लो मिस्टर वाई भी होता तो 4 लोग हो गए, चारों लोग की हाइट प्लस करते और डिवाइड बाय 4। ये पता है ना, बेसिक है ये तो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो चलो वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो देखो जो जो आपके पास रेट आया है, जो रेट आपके देखो, चलो देखो जो जो रेट आपके पास आया है उसका क्या करना है, आपको सिंपल एवरेज निकालना है। जो जो रेट आया है मतलब सर जो जो आपने मटेरियल परचेज किया है उसका जो भी रेट है उसको सिंपल एवरेज निकालना है। तो देखो अभी तक आपने 2 बार मटेरियल परचेज किया है। एक बार देखो ये वाला आपने परचेज किया है 10 रुपये में, और ये वाला परचेज किया है 10.2 में। जो मटेरियल आपने अभी तक परचेज किया, जो रिसिप्ट में आया है, जो मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, एक मटेरियल पड़ा है 10 रुपये का, दूसरा पड़ा है 10.2 का, तो बस उन दोनों के रेट का आपको सिंपल एवरेज निकालना है। जो आएगा उसी से आपको इशू करना है, यही आपका सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज निकालूंगा, भाई एक मटेरियल आया था मेरे पास 10 रुपये का, प्लस दूसरा मटेरियल आया था मेरे पास 10.2 का, दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 चीज़ें है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो देयर आर 2 ऑब्जर्वेशंस, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10.1 आ जाएगा। तो मतलब आप 10.1 से ही इशू करोगे, ठीक। ये जो आपने इशू किया है 250 यूनिट्स, ये कितने से होगा, 10.1 से होगा। तो 250 इंटू 10.1, 2525, 2525, ठीक है। अब जो आपके पास बैलेंस बचेगा, ध्यान से देखना, माइनस करना है। वैसे तो क्वांटिटी तो माइनस ही होगी, 300 क्वांटिटी थी, 250 का ही बची, कितनी 50। अमाउंट को भी वैसे ही माइनस करना है। अमाउंट आपके पास पहले कितना था, 3040 का था, जिसमें से 2525 की अमाउंट चले गया, माइनस कर दो, बचा 515, 515। यही है आपका सिंपल एवरेज, है ना सिंपल। दिन खत्म, लाइन क्लोज। आगे आओ और समझ आएगा, अभी खत्म तो नहीं हुआ है। देखो परचेस हुआ 200 यूनिट्स 10.5 में, 200 यूनिट्स परचेस किए हो 10.5 में, ये 2100 आ जा भाई, 200 इंटू 10.5, 2100, ठीक। इशू तो कुछ हुआ नहीं इसमें, डैश कर दो। हाँ, अमाउंट और क्वांटिटी ऐड करके लिख दो। 50 क्वांटिटी पहले से थी, 200 आ गई तो 250। 515 आपके पास पहले से था अमाउंट, 2100 का अमाउंट और आ गया तो हो गया 2615। बस इतना ही आसान है, दिन खत्म, लाइन क्लोज। 10th मार्च को देखो फिर से परचेस किए हो, 300 है 10.8 का, तो 300 है यहाँ पे 10.8 का। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं 300 इंटू 10.8, तो हो जाता है 3240। इशू कुछ हुआ नहीं इस दिन। क्वांटिटी 250 प्लस 300 हो गया 550। अमाउंट 2615 प्लस 3240, ये हो गया 5855। सिंपल, ये खत्म, ठीक। आओ आगे। 13 मार्च को बोला है, आपने इशू किया है 200 यूनिट्स। 13 मार्च को रिसिप्ट तो हुआ नहीं, इशू करना है 200 यूनिट्स। तो इन 200 यूनिट्स का रेट क्या होगा ये हमको सोचना है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, आप लोग को मैंने अभी क्या बताया, रेट कैसे निकालते हैं। पहले तो वर्किंग नोट 2 में आ जाओ, वर्किंग नोट 2 में आ जाओ, लिख दो इशू प्राइस ऑन कौन सा मार्च, 13 मार्च। 13 मार्च को जो आपने इशू किया है उसका आप क्या कर रहे हो, रेट निकाल, रेट बोलो प्राइस बोलो, बोथ आर सेम। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल एवरेज में जो जो मटेरियल आपने परचेस किया है उसका सिंपल एवरेज। ज़रूरी नहीं है ना, देखो बताता हूँ। अभी आपने कौन कौन सा मटेरियल परचेस किया, उसका रेट क्या था, एक था 10, एक है 10.2, एक है 10.5 और एक है 10.8। मतलब 4 टाइप के रेट हो गए जो आपने परचेस किया है ना। तो आप क्या बोलोगे, चारों को प्लस कर देते हैं डिवाइड बाय 4। नहीं, गलत गलत। आप बोले सर अभी तो बताया था जो जो परचेस किए हो उसमें से जो आपको रेट है उसको सिंपल एवरेज। बेटा जो परचेस किए हो ठीक है, अब और आगे सीखो ना, कॉन्सेप्ट खत्म थोड़ी हुआ था उस टाइम। अभी मेन क्या है पता है आपके पास, देखो आप 13 मार्च को इशू कर रहे हो ना, इधर आओ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 13 मार्च को आपने इशू किया 200 यूनिट्स, जस्ट उसके पहले जब आपने लास्ट डेट क्लोज किया था तब आपके पास बैलेंस कितना था, 550। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, अभी तो चलो आप 200 क्वांटिटी इशू कर रहे हो,
बट उसके पहले लास्ट डेट में आपके पास बैलेंस कितना था, 550। अब आपको ये देखना है कि इस 550 में कौन कौन सी क्वांटिटी इंक्लूडेड होगी। मेरे को ध्यान से सोच के बताना, ये जो आपने 300 परचेज किया है, क्या ये इस 550 में इंक्लूडेड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर जो आपने ये 200 क्वांटिटी परचेज की थी 7 मार्च को, क्या उसमें से 200 में से कुछ इसमें इंक्लूड होगा 550 में? हाँ बिल्कुल होगा भाई, वो 550 है तो ये तो 300 हुआ, ये 200 हुआ, मतलब 500 हुआ है। मतलब चलो और ऊपर आओ, ये जो आपने 2 मार्च को परचेज किया था 200, क्या इसमें से कुछ क्वांटिटी इंक्लूडेड होगी इसमें? हाँ बिल्कुल होगी, होगी बिल्कुल होगी, बता रहा हूँ अभी और चीज़। लास्ट सवाल, ये जो आपने 1 मार्च को परचेज किया था 100, क्या उसमें से कोई क्वांटिटी इसमें इंक्लूडेड होगी? नहीं, नहीं होगी इंक्लूडेड, इसलिए आपको उसका रेट नहीं लेना है। 10 को मत लो, 10.2 मतलब 10.2 को लो, 10.5 को, 10.8, तीनों को प्लस डिवाइड बाय 3। सर ये कैसे, क्या बोले आप? नहीं समझ आया? नहीं बिल्कुल नहीं समझ आया, बहुत अजीब सा बोला आपने। क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है? देखो भाई, आपके पास क्या है, 550 का बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है, लास्ट डेट में आपको देखना है 550 का बैलेंस है। हाँ, तो ये 550 का बैलेंस आपके पास आया कहाँ से? आसमान से टपका क्या? नहीं, आपने जो क्वांटिटी परचेज की है अभी तक आपने जो भी क्वांटिटी परचेज की है उसी में से आपका ये बैलेंस बचा होगा। तो बस मैं यही पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो आपने परचेज की है जिसमें से ये बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। तो देखो, नीचे से ऊपर जाना है, हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, देखो वापस से बताता हूँ। नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या, सब नीचे से ऊपर, जो आपने लास्ट में परचेज किया 300 जो आपने परचेज किया वो इसमें इंक्लूड होगा। हाँ, क्योंकि भाई वो 550 है, उसमें 300 तो इंक्लूड हो ही सकता है। हाँ, फिर आपने देखा 200, उसके ऊपर आओ, 200 में से इसमें इंक्लूड होगा क्या? हाँ, पूरा 200 इंक्लूड होगा, क्योंकि देखो अभी टोटल कितना हुआ, 500 हुआ है। भाई वो तो आपके पास बैलेंस तो 550 पड़ा हुआ है ना, तो लास्ट में जो आपने परचेज किया वो तो 500 किया, 300 और 200 तो 500 हुआ ना, तो 500 तो इंक्लूड होगा 550 में, ठीक है। 500 तक हो गया, मतलब 550 में 500 का क्वांटिटी हमने देख लिया कि हाँ ये दोनों 500 मिला के उसमें इंक्लूडेड है। और कितना क्वांटिटी इंक्लूडेड है? 50। तो वो 50 कहाँ से आया होगा? इसमें से। ये 200 में से 50 क्वांटिटी ऐसी होगी जो कि इसमें इंक्लूडेड होगी, तभी तो जाके वो 550 है। देखो 550 बना कहाँ से है? इसमें से 300 पूरा जुड़ा होगा, इसमें से 200 पूरा जुड़ा होगा, तो ये 500 हो गया, 300 और 200 500 हुआ। अब 50 और है, तो वो 50 कहाँ से आया होगा? वो 50 इसमें से बचा होगा जो कि इस 550 में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये समझ आया? और अच्छे से बताता हूँ, देखो अभी तक आपने इशू कितना किया है, चलो इस ये समझ आया ना कौन कौन सी क्वांटिटी इंक्लूडेड है। अच्छा, क्या इस 100 में से कुछ इंक्लूडेड होगा क्या उसमें? ये जो 100 क्वांटिटी आपने परचेज की थी, क्या इसमें से कोई क्वांटिटी 550 में इंक्लूड होगा? नहीं होगा। अरे 550 तो हो गया ना, 550 तो यहीं पे खत्म हो गया कि इस 300 में से ये 300 इसमें जुड़ा होगा, ये 200 भी इसमें जुड़ा होगा और इसमें से 50 जुड़ा होगा, तो हो गया ना भाई 550। और क्या, और कुछ नहीं जुड़ा होगा इसमें? मतलब ये जो 100 वाली क्वांटिटी है इसमें से 550 वाले बैलेंस में आपका कोई इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए आप उसको सिंपल एवरेज में कंसिडर नहीं करोगे। मतलब अगर मैं सिंपल एवरेज निकालूंगा तो सिर्फ इन तीनों का निकालूंगा, 10 रुपीज़ को नहीं लूंगा, क्योंकि ये 10 वाला मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जब उसमें जुड़ी नहीं है तो मैं उसका रेट का एवरेज उसमें क्यों इंक्लूड करूँ? समझ आ गया? जब उसमें से कोई क्वांटिटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो मैं रेट को क्यों इंक्लूड करूँ एवरेज निकालने के लिए? नहीं करूँगा। जो जो क्वांटिटी इंक्लूडेड है उसी का रेट मैं सिंपल एवरेज निकालूंगा। ये आपका फाइनल कॉन्सेप्ट है सिंपल एवरेज मेथड का, है ना। मतलब मैं क्या करूँगा, 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8, अब ये 3 हो गया ना, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 3, तो ये 10.5 ही आएगा। हाँ 10.5, ठीक है। सिंपल एवरेज किए प्लस डिवाइड किए 10.5। समझ आया पहली वाली को क्यों नहीं लिए? और मैं एक बताता हूँ कि एक और लॉजिक बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा सही कि ये 100 क्वांटिटी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड कैसे नहीं है वो कैसे पता चलेगा? देखो आपने इशू कितना किया है, 250। अभी तक आपने एक ही इशू किया है 250। ये 250 आपने इशू कहाँ से किया होगा? देखो 100 इसमें से किया होगा, है ना, 100 तो इसमें से इशू किया होगा। और कितना इशू किए होगे? 150। देखो टोटल इशू 250 है, जिसमें से आपने 100 तो इसमें से इशू किया होगा, और कितना इशू किया होगा? 150। तो वो 150 आपने इसमें से उठाया होगा, इसमें से आपने खाली 150 उठाया होगा, तो बाकी का 50 बचा होगा। हाँ तो आ गया ना, ये देखो 50 इसमें से ये बचा हुआ,
और ये 200 और ये 300, तो ये तीनों मिला के हो गया ना 550, और ये दोनों जो आपने इशू किया वो 250, सब नक्की। समझ आ गए? निक्की नहीं नक्की, नक्की मतलब सब सॉर्टेड है, सब सॉर्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? नहीं आ गया तो पूछ सकते हो। जो क्वांटिटी आपके इस बैलेंस में इंक्लूडेड है, आपको सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी का सिंपल एवरेज निकालना है, उन्हीं क्वांटिटी का रेट का सिंपल एवरेज निकालना है। देखो लास्ट टाइम बोलता हूँ, आप जब इशू कर रहे हो, देखो मैंने यहाँ पे 200 इशू किया, तो जस्ट उसके पहले देखो कि आपके पास बैलेंस कितना है। बैलेंस है 550, तो बस आपको ये देखना है कि इस 550 की जो ये क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी इंक्लूडेड हो सकती है। तो जो जो क्वांटिटी इसमें इंक्लूडेड है, आपको उसी का रेट का सिंपल एवरेज निकालना है। 10.2 प्लस 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाई 3। जो क्वांटिटी आपके बैलेंस में जुड़ी हुई है, आपको सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी का रेट का सिंपल एवरेज निकाल के उतने से ही आपको इशू करना है। तो सिंपल एवरेज कितना आएगा? 10.5, तो मैं इशू करूंगा 10.5 से 2100। बैलेंस निकालना है तो माइनस कर दो, बैलेंस तो एकदम आसान है। 550 था, 200 गया, मतलब 350 बचा, और अमाउंट को भी माइनस कर दो, 5855 माइनस 2100, तो आया 3755। दिन खत्म, लाइन क्लोज। ठीक है, सिंपल एवरेज समझ आया? 18 मार्च को इशू हुआ है 200, तो चलो फिर से वही लॉजिक लगाना है। 18 मार्च को इशू हुआ है 200, तो आप अब क्या करोगे? वर्किंग नोट 3, इशू प्राइस ऑन 18 मार्च। इशू प्राइस आपको निकालना है कि 18 मार्च को जो आपने इशू किया है वो कौन से रेट से किया है। तो देखो 200 तो आप इशू करोगे, है ना? कहाँ से करोगे? इस 350 में से दोगे भाई, जो आपके पास बैलेंस है उसी में से दोगे ना। तो ये 250 आप 200 कहाँ से दोगे? 350 में। अब आपको ये सोचना है कि ये जो बैलेंस है 350 का, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी इंक्लूडेड हो सकती है। तो नीचे से ऊपर जाना है। देखो लास्ट में आपने क्या परचेस किया था? 300, तो क्या 300 में से इसमें इंक्लूड होगा? हाँ, पूरा 300 इसमें इंक्लूडेड है। 350 का बैलेंस है, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लास्ट आपने परचेस किया 300, ये पूरा 300 इसमें इंक्लूडेड है। 300 है, और बाकी का हिसाब कितना बचा? 50। तो वो 50 किस में से इंक्लूड किया गया होगा? इसमें से। इसमें से 50 क्वांटिटी होगी जो कि इसमें इंक्लूडेड है। इसकी पूरी 300 होगी, तो 300 तो हो गई, और कितनी बची? 50। तो वो 50 क्वांटिटी इसमें से आपने इंक्लूड किया होगा। बस उसके ऊपर मत जाओ, हो गया 350 खत्म, उसके ऊपर मत जाओ। सिर्फ इन दो क्वांटिटी में से आपका 350 बचा हुआ है ना? ये जो दो क्वांटिटी है, लास्ट की जो ये दो क्वांटिटी है, अरे हाँ, ये जो लास्ट की आपके पास 200 था ना ये, हाँ 200 क्वांटिटी है, और ये 300 है। सिर्फ इन दोनों में से ही आपका ये 350 का क्वांटिटी बनाया गया है। तो आप क्या करोगे? सिंपल एवरेज निकालोगे सिर्फ इन दोनों का, 10.5 और 10.8 का, दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, ऑब्वियसली क्योंकि दो चीज़ें हैं ना। समझ आ गया कैसे करना है? 10.5 प्लस 10.8 डिवाइडेड बाय 2, ये कुछ आएगा 10.65 कुछ आएगा, हाँ 10.65। ठीक, उतने से ही इशू होगा, 10.65 से इंटू 200, तो हो गया 2130। क्वांटिटी बैलेंस कैसे निकालोगे? माइनस कर, 350 था, 200 गया, 150 बचा, अमाउंट भी माइनस 3755 था, माइनस 2130, तो हो गया 1625 का आपके पास अमाउंट बचा हुआ है। दिन खत्म, लाइन क्लोज। ठीक, 20 मार्च को आपने परचेस किया है 100 है 11 का, 100 है 11 का, मतलब 1100। इशू तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्वांटिटी का बैलेंस देख लो, 150 पहले से था, 100 और आ गया, 250 हो गया। अमाउंट प्लस कर दो, 1625 पहले से था, 1100 और आ गया, तो प्लस करके आ गया 2725। दिन खत्म, लाइन क्लोज। 25 मार्च को आपने क्या किया? इशू किया है 150 यूनिट्स। तो इशू में मैं लिख तो देता हूँ 150 यूनिट्स, रेट निकालना है, तो वैसे ही निकालना है। जस्ट देखो यार, 150 कहाँ से दोगे? 250 में से दोगे। 150 आप दे रहे हो तो कहाँ से दोगे? इस 250 में से, बैलेंस जो आपके पास लास्ट पड़ा हुआ था। सवाल आता है कि ये 250 आपके पास आया कहाँ से है, मतलब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी इंक्लूडेड होगी। तो ये जो नीचे से ऊपर जाना है, ये जो 100 है इसमें से पूरा 100 इसमें इंक्लूडेड होगा, 100 पूरा इसमें इंक्लूड होगा, और कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो गई? 150। तो 150 आपने इसमें से इंक्लूड किया होगा, 150 जो है ये वाली क्वांटिटी में से 150 इसमें जुड़ा होगा, तब जाके वो 250 बना है। तो सिंपल एवरेज किसका निकालोगे? 10.8 का और 11 का, तो आ जाएगा आपका 10.9। हाँ चलो दिखा देते हैं, वर्किंग नोट तो दिखाना है। फोर्थ है आपका इशू प्राइस ऑन 25 मार्च।
ये सब कैलकुलेशन आपको दिखाना है। 25 मार्च, हाँ सिंपल एवरेज किस किस का है, 10.8 और 11 का, इसलिए डिवाइड करूँगा 2 से। 10.8 और 11 डिवाइड बाई 2 होता है 10.9, तो आप इशू 10.9 से ही करोगे। यहाँ पे लिखोगे 10.9 इंटू 150, ये हो गया 1635। अब बैलेंस कैसे निकालोगे, माइनस करके। 250 था, 150 गया, मतलब 100 बचा। 2725 का अमाउंट था, 1635 गया, माइनस कर दो, तो बचा 1090। दिन खत्म, लाइन क्लोज, पूरा क्वेश्चन क्लोज, खत्म, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक, लो पूरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये भी देखो छोटा ही था, एक लाइन में, क्योंकि देखो ऐड लेस करना है ना बस। लीफो फीफो में होता था 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी आती थी तो अलग अलग लिखना पड़ता था, है ना। एवरेज में आपको नहीं करना, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज दोनों हमने सीख लिया। ठीक है, लिया गया सिंपल एवरेज। तो चलो बाकी अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अगले वीडियो में। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 2 ही क्वेश्चन किया, बट उस 2 क्वेश्चन में 4 फॉर्मेट बनाए हैं। 2 क्वेश्चन, ये मत बोलना सर ने 2 क्वेश्चन करवाया, 4 करवाया बेटा। बेस स्टॉक करवाया था, एक बार फीफो से एक बार लीफो से, तो 2 यहाँ पे हो गया। उसके बाद एवरेज में एक बार सिंपल एवरेज, एक बार वेटेड एवरेज, हो गया ना 4। ठीक है, तो आपका 5 और 6 भी हो गया। 3 क्वेश्चन बचा है, 9, 10, 11, तो वो आपका अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं।